आप रेखा गुप्ता जी की कोई भी तस्वीर निकालिए जो ये रोज पोस्ट करते हैं अपने अलग अलग सोशल मीडिया के हैंडल्स पे, किसी में पीछे अब बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर नहीं दिख रही। मैं कहना चाहता हूं भाजपा की सरकार से कि आप और आपकी पूरी बीजेपी आरएसएस भी मिला लोगे तो बाबा साहब अम्बेडकर के पैर की धूल की बराबरी तुम लोग नहीं कर पाओगे। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 9 महीने से दिल्ली में है और जब से ये सरकार दिल्ली में बनी है, जब से दिल्ली के ऊपर ये सरकार एक आपदा की तरह टूट पड़ी है और आपदा के साथ साथ इस सरकार ने पिछले 9 महीने में कोई काम तो किया नहीं, केवल नौटंकी, केवल स्टिकर बदलना, केवल नाम बदलना, यही काम इस सरकार ने पिछले 9 महीने में करने का काम किया है। पहले दिल्ली की मोहल्ला बसों को जो अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल में थी, जो अरविंद केजरीवाल जी बसों को लेकर आए थे, उन बसों का नाम देवी बस करने का काम किया। फिर दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल के इन लोगों ने आरोग्य मंदिर करने का काम किया। फिर इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने के आदेश जारी करे और अब नाम बदलते 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 ये सरकार इतनी नाम बदलने वाली हो गई कि इस सरकार ने दिल्ली के जो शानदार स्कूल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बनाए थे, उन स्कूलों का नाम बदलकर जो बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने देश का संविधान लिखा, जिन्होंने देश में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाने का काम किया और जिन्होंने एक बहुत बाबा साहब अम्बेडकर जिनका पूरे विश्व में बहुत सम्मान है, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर का नाम बदलकर, जैसे इस सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस के नाम से जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के शानदार स्कूल थे, उन स्कूलों का नाम बदलकर इस सरकार ने सीएम श्री रखने का काम करने का काम किया। मैं आज पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा की सरकार से, क्या आज दिल्ली की मुख्यमंत्री का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से बड़ा है? क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ी है? संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जब से सरकार सत्ता के अंदर आई है, जब से सरकार लगातार बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने का काम कर रही है। सोचिए इस सरकार की मानसिकता, जैसे ही सरकार दिल्ली में बनती है, सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को मुख्यमंत्री के कार्यालय से, मंत्री के कार्यालय से हटाने का काम किया जाता है। तो ये आज इस देश के दलित समाज के लोग, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो आज देख रहे हैं कि कैसे ये भाजपा की सरकार लगातार बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने का काम कर रही है, कैसे ये भाजपा की सरकार बाबा साहब का अपमान कर रही है और उन्होंने उस नाम को बदलने का काम करने का काम किया। अभी मैं कहना चाहता हूं भाजपा की सरकार से कि आप और आपकी पूरी बीजेपी आरएसएस भी मिला लोगे तो बाबा साहब अम्बेडकर के पैर की धूल की बराबरी तुम लोग नहीं कर पाओगे। ये बात मेरी समझ लेना। ये जो तुम्हारी बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी मानसिकता है ना, और साथ ही एक बात और बता रहा हूं बड़े ईमानदारी से, जब से भाजपा की सरकार आई है एक चलन चल गया है। आप देखो ट्विटर से लेके हर जगह पर बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है। बाबा साहब के बारे में भाजपा के लोग, उनकी मानसिकता के लोग, उनके ट्रोल बाबा साहब का अपमान करने का काम कर रहे हैं। ये ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करने का काम किया। मैं तो आज इस बात को सोचकर बड़ा वो कर रहा हूं कि अगर गलती से भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिल जाती तो मुझे पूरी उम्मीद है ये भाजपा के लोग इस भारत के संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने का काम करते, जैसे आज बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को हटाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ में हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी हमारे भी साथ हैं। मैं चाहूंगा सौरभ भाई अपनी बात विस्तार से रखें मुद्दे पर। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये फैसला किया, जहां मुख्यमंत्री बैठेंगी, जहां मंत्री बैठेंगे, जहां पे भी कोई सरकारी दफ्तर होगा, एसडीएम का दफ्तर, डीएम का दफ्तर, किसी सेक्रेटरी का दफ्तर, किसी
डायरेक्टर का दफ्तर, स्कूल के प्रिंसिपल का दफ्तर, सब जगह पीछे बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर लगेगी। क्यों लगेगी पीछे? ताकि कोई भी फोटो आए, कोई भी वीडियो आए, कोई भी मिलने आए, पीछे जो है बाबा साहब की तस्वीर उस फोटो के अंदर आए। आप रेखा गुप्ता जी की कोई भी तस्वीर निकालिए जो ये रोज पोस्ट करते हैं अपने अलग अलग सोशल मीडिया के हैंडल्स पे, किसी में पीछे अब बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर नहीं दिख रही, मोदी जी की तस्वीर है। तो पहली नफरत तो इन्हें बाबा साहब अम्बेडकर से है और दलितों से। कुछ दिनों पहले जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया गया, केंद्र सरकार ने किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की। बड़े बड़े सोशल मीडिया हैंडल्स जो भाजपा समर्थित हैंडल्स हैं, उन्होंने कहा, बहुत गंदे गंदे अपशब्द कहे, जाति सूचक बातें कही गई, मगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किसी पर कार्रवाई नहीं की। ये बहुत बड़ी बात है। किसी हैंडल को ब्लॉक नहीं किया गया। और अब बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर बनाए गए स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, जिसके अंदर सबसे मेधावी छात्रों का एडमिशन होता है, टॉपर्स, मेरिटोरियस बच्चे उसमें से निकलते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम हटाकर मुख्यमंत्री के नाम पर वो स्कूल बनाए जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े लिखे और समाज को बहुत राह दिखाने वाले आदमी थे। मैं छोटी सी बात बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या क्या किया। उस जमाने में जब लोग 10वीं पास नहीं करते थे, उस जमाने में उन्होंने बॉम्बे से 10th की, इंटरमीडिएट की, बॉम्बे से बीए की, उसके बाद एमए करने कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका गए, उसके बाद डबल एमए की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, उसके बाद लंदन में बैरिस्टर एक्ट लॉ किया, उसके बाद साइंस में उन्होंने एमएससी की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और फिर डॉक्टरेट ऑफ साइंस की, मतलब 2 डॉक्टरेट आर्ट्स में और साइंस में, 2 बार एमए, एमएससी। ऐसे विद्वान के नाम पे स्कूलों के नाम रखे गए। और आप देखिए, कुलदीप जी ने बहुत अच्छी फोटो दी, कैसे डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम के स्कूल के ऊपर मुख्यमंत्री का नाम चढ़ाया जा रहा है। तो बहुत शर्म की बात है भाई। आप नया स्कूल बना लीजिए, उसके ऊपर आप सावरकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लिख दीजिए कि जो सावरकर करते थे वो स्कूल में सिखाया जाएगा। वही सब सिखाइए जो सावरकर ने किया पूरी जिंदगी। आप बना लीजिए, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। मगर जो अंबेडकर साहब के नाम पे स्कूल पहले से बना हुआ है, आप उसका नाम कैसे बदल सकते हैं? और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं। दलित समाज इसका विरोध कर रहा है, जनरल समाज भी इसका विरोध कर रहा है। कल हमारे कोंडली के विधायक कुलदीप कुमार जी और उनके साथ कई सारे बाबा साहब अम्बेडकर को प्यार करने वाले लोग इस स्कूल पे गए। कौन सी जगह? लाजपत मंदिर, खिचड़ीपुर में, खिचड़ीपुर के स्कूल में गए जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के नाम पे था। और दोबारा से सीएम श्री को ऊपर जो मुख्यमंत्री के नाम पे जो बोर्ड लगा दिया गया था, उसके ऊपर दोबारा से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम का बोर्ड लगा दिया गया। ये मैसेज है सरकार के लिए कि आप इस तरीके से एक इतने बड़े महापुरुष की लेगेसी को नहीं हटा सकते। और मुझे उम्मीद है कि सरकार इससे चेतेगी और अपनी गलती को सुधारेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भारतीय जनता पार्टी से ये भी कहना चाहते हैं कि हमने कल जो खिचड़ीपुर का स्कूल ऑफ एक्सीलेंस था, जहां बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से वो स्कूल था, जहां सीएम श्री का बोर्ड लगाया गया था,
हमने उसके ऊपर कल जो बोर्ड लगाया है बाबा साहब अम्बेडकर का, पुनः बोर्ड को स्थापित करने का काम किया है। भाजपा की सरकार सुधर जाए और तुरंत हर जगह पर जहां जहां से बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के बोर्ड को हटाया गया है, तुरंत वहां बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का बोर्ड लगाने का काम करे। वरना बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, उनके बच्चे इतनी ताकत रखते हैं कि वो खुद जाकर उन जगहों में बोर्ड लगाने का काम करेंगे और भाजपा और उसकी सरकार रोक नहीं पाएगी। उनमें इतनी ताकत नहीं है, तो भगवान इनको सद्बुद्धि दे और ये तुरंत जाके उसको ठीक करने का काम करें। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल